बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहु। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल और मौजू ये है तीसरी जंग अज़ीम। अगर आप मेरे चैनल को मुस्तकिल देखते हैं तो इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हैं। हालात के तनाजुर में वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि हमें आगाही रहे और सुन्नत के मुताबिक हम जो है तीसरी जंग अज़ीम की तैयारी जो है वो अपनी असबाब के दर्जे में करते रहें, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अम्बिया की भी सुन्नत है। यानी कि अगर किसी चीज़ के मामले में एहतियात करना या प्लान करना ये सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है, ये शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है। अगर आपने कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सारा पढ़ा है कि जब उस वक़्त के जो हाकिम थे उनको ये बात मालूम हुई कि मिस्र के ऊपर यानी कि कहत आने वाला है, तो उन्होंने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किया। उन्होंने फिर यानी कि अपनी अवाम को कहत से बचाने के लिए प्लानिंग की और गल्ला स्टोर किया, और 7 साल जो उनके ऊपर कहत आया था उन्होंने प्लानिंग के ज़रिए से अपनी जो कौम है उसको बचाया। तो प्लानिंग करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि देखें जंग लगेगी तो सारे मारे जाएंगे। जंग तो लगनी है। तीसरी जंग अज़ीम का हदीसों में ज़िक्र है। इसको मलहमतुल उज़्मा कहा गया है और एक हदीस में इसको मलहमतुल कुबरा भी कहा गया है। तो अब जंग तो लगेगी, लेकिन हमें शरीयत क्या कहती है? पहली बात जो हमने करनी है वो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रख के यानी कि अपने गुनाहों को छोड़ना है, अल्लाह की तरफ रुजू करना है और असबाब के दर्जे में हमने इसकी तैयारी करनी है। तो इसी बारे में मैं आपको बार बार वीडियो बना के देता हूँ। अगर आप देखते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, खुसूसन ये 2-4 दिन पहले जो हालात बने हैं दुनिया में, याद रखें इस वक्त 2 बड़ी ताकतें हैं, यानी कि अस्करी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मादी लिहाज से। एक है अमेरिका और दूसरी है चाइना। अगर आप अमेरिका को देखते हैं वो इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। पहले जंगें होती थी छोटे मुल्कों की। अमेरिका के पास 5000 से ऊपर एटमी मिसाइल हैं, बाकी तैयारे, टैंक्स, और इसी तरह अगर आप देखते हैं जो उनके पास बहरी बेड़े हैं वो भी हैं। तो चाइना के पास भी तकरीबन इतने ही एटमी मिसाइल हैं और तैयारे हैं और टैंक्स हैं, यानी कि 2 बड़ी ताकतें हैं। तो मुआशी लिहाज से अगर आप देखेंगे चाइना मजबूत है अमेरिका से, तो लेकिन फिर भी अगर इन दोनों का टकराव होता है तो मेरे नाज़रीन ताइवान की वजह से होगा। ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका जो है वो कहता है नहीं, वो ताइवान की साइड ले रहा है। तो जंग अगर छिड़ती है तो ये इतनी बड़ी जंग होगी। तो आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि पहले ज़माने की जंगें जैसे होती थी कि तीर तलवार की, एक मैदान में चले गए, वहाँ जाके यानी कि घोड़ों के ज़रिए हो गई। मेरे नाज़रीन ऐसा नहीं होगा। ये जंग होगी मिसाइलों की, जहाज़ों की। तो आनन फानन दुनिया जो है ऐसे तबाह होगी कि बंदे को समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए हदीसें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमाई हैं कि हम यानी कि असबाब के दर्जे में जो हमारी गवर्नमेंट है उसको अपने लिहाज से तैयारी करनी चाहिए। अवामुन नास को भी यानी कि ऐसे हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए हमें चाहिए कि जो अजनास हैं ख़ासकर, और इसी तरह यानी कि खाने पीने की चीज़ें हैं, उनका स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। ज़्यादा नहीं, 2-4 माह का तो होना चाहिए। अगर जंग लगती है, हालात फौरी ख़राब हो जाते हैं, तो जो लोग वहाँ पे बचेंगे, आखिर वल्लाहु आलम किसने बचना है अल्लाह को पता है, तो उनको खाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो खाने पीने की अशिया का आपने यानी कि स्टॉक रखना है और कोशिश करें कि अपना जो पैसा है उसको आप सोने में कन्वर्ट करें। तो आपको सोने में कन्वर्ट करने का क्यों कह रहा हूँ कि जो कागज़ी करेंसी जो है या दूसरी करेंसियाँ हैं, अगर जंग लगती है तो तबाही होगी, ये ख़त्म हो जाएगी। सोना एक ऐसी करेंसी है, ये ख़त्म नहीं होगी, ये क़यामत तक किसी भी वक्त हालात ख़राब हो सकते हैं। तो हदीसों में तो ये पक्की बात है कि जंग अज़ीम तो होगी। तो इसलिए बार बार वीडियो बना के ये इसको ताज़ा किया जाता है कि जो यानी कि हालात बन रहे हैं हमारी पूरी तैयारी हो। ये तीसरी जंग अज़ीम लगेगी, उसके बाद ही तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर होगा। और इस जंग में जो अल्लाह के नाफरमान हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, लग ऐसे रह के अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब को मिटा देगा। वो ख़ुद आपस में लड़ के ख़त्म हो जाएंगे और अल्लाह के चाहने वाले जो लोग हैं वो आएंगे और इस्लाम का निफाज होगा और दीनी माहौल होगा।
اللہ رب العالمین حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا ظہور فرمائیں گے اور انشاءاللہ دوبارہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی اور تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔